हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2024 में एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें कौन सी पोस्ट बेस्ट होती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट की कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा जाती है टाइपिंग में और किस पोस्ट की कट ऑफ नॉन टाइपिंग में सबसे ज़्यादा जाती है। इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली। ठीक है दोस्त, आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट है, नॉन टाइपिंग या टाइपिंग पोस्ट। हु इज़ द बेस्ट पोस्ट। दोस्तों, अगर मैं बात करूं टाइपिंग पोस्ट की, सबसे पहले जो एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आएगी उसमें आपको टाइपिंग पोस्ट भी देखने को मिलेगी और नॉन टाइपिंग पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें टाइपिंग पोस्ट जो होती है वो लेवल वाइज होती है। जैसे कि आपका लेवल 5 आ गया, सबसे पहले लेवल 5 आता है। इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 में आती है। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। तीसरा आता है सीनियर टाइम कीपर, ये पोस्टें लेवल 5 में आती है। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर की आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। एक दो पोस्ट और होगी जो टाइपिंग पोस्ट होती है, लेकिन स्पेशली जो होती हैं वो लेवल 5 में और लेवल 2 में यही पोस्टें आती हैं। अगर मैं बात करूं दोस्त इसमें टाइपिंग की, तो टाइपिंग स्पीड कितनी मानी जाती है? 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और सबसे पहले, यदि आप टाइपिंग में एक्सपर्ट है, आपको टाइपिंग पहले से ही आती है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप जो है टाइपिंग पोस्ट को ऊपर रखिए, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपको लेवल 5 की अगर मैं बात करूं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें बहुत अच्छे से आपका प्रमोशन होता है। दूसरा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट JAA की पोस्ट, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये क्यों पोस्ट बेस्ट मानी जाती है जबकि टाइपिंग की है? क्योंकि इसका प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, डे बाय डे जॉब होती है आपकी, सैटरडे संडे ऑफ होता है, 5 दिन ही आपको वर्क करना होता है और आपकी बहुत ही अच्छी जगह आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे कि DRM में लगा देंगे, है ना। तो बहुत अच्छी जगह आपका जो वर्क पैलेस यहाँ पर होता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर टाइम कीपर, ये तीनों पोस्ट ही बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको टाइपिंग पहले से ही आती है तो मेरे हिसाब से इसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। और सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं टाइपिंग पोस्ट की, तो जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है, टाइपिंग पोस्ट की जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी कम जाती है। काफ़ी कम का मतलब है कि जो नॉन टाइपिंग पोस्टें हैं उससे कम से कम 7 से 8 नंबर कम ही रहती है। मान लो कोई कट ऑफ है जो नॉन टाइपिंग की 70 पे लगी है, तो आपको जो टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 62 या 60 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत बच्चे इसके अंदर बाहर होते हैं टाइपिंग पोस्ट के। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं तभी टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं जब उनका CBT 2 निकल जाता है। उसके बाद जब आपका क्वालिफाइंग नेचर टाइपिंग होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन का ही समय आपको मिलता है। 20 से 25 दिन बाद आपकी टाइपिंग करा लेता है, और जो बच्चे से कवर नहीं हो पाती है और वो टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं। इसलिए टाइपिंग पोस्ट की जो कट ऑफ कम जाती है और कम ही बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ, लेवल 2 में भी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है। ये पोस्टें ऐसी हैं क्योंकि जब 3 से 4 साल बाद इनका जो प्रमोशन है लेवल 2 से वो लेवल 5 में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे इनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनते हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को। लेवल 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होती है, लेवल 2 वाली 12th बेस पर रखे जाते हैं। जो 12th पास होते हैं, है ना, उस बेस पर लेवल 2 होता है, और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल की होती है। ठीक है दोस्त, ये कैस की होती है, ग्रेजुएशन लेवल की ये होती है, लेवल 5 की। आया समझ में? मेरा कहने का मतलब है, यदि आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप सबसे पहले लेवल 5 वाली सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सीनियर टाइम कीपर, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाती है और इसमें जल्दी ही सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। बहुत फ़ायदे हैं इसके, डे बाय डे आपकी जॉब रहेगी, 5 दिन आपको वर्क करना होता है। ऐसे ही लेवल 2 में यदि 12th आप किए हो, ठीक है, यदि आप 12th किए हो तो
फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही दीजिएगा 12 बेस पे, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग अगर आपको अच्छी है तो आप टाइपिंग में तो निकलोगे नहीं, और बहुत आसानी से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम ही जाती है टाइपिंग की, ठीक। और इसी के अलावा अगर मैं नॉन टाइपिंग की बात करूं तो आप देख के हक्के तक रह जाओगे, क्योंकि नॉन टाइपिंग की जो है बहुत अच्छी कट ऑफ जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉन टाइपिंग पोस्ट की, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट क्या होती है, जैसे लेवल 6 में सबसे पहले आता है आपका स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर यदि आप सीबीटी 1 दोगे, सीबीटी 2 दे दोगे, उसके बाद आपका तीसरा स्टेप जो होता है वो साइको टेस्ट का होता है। साइको टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन दोस्त कहने में क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन बहुत ही अच्छा लेवल का होता है। इसमें कम से कम 5 से 6 टेस्ट आपसे कराए जाते हैं, और जिसमें बहुत ही कम समय होता है। कम समय मतलब कैसे, इसमें क्या होता है कि आपसे 4 से 5 टेस्ट या 5 से 6 टेस्ट होते हैं, और 5 5 मिनट में आपको 40 40 क्वेश्चन करने होते हैं दोस्त, जो आपकी माइंड एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा माना जाता है साइको टेस्ट स्टेशन मास्टर का, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल की ये वैकेंसी है। उसके बाद लेवल 5 में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। दोस्तों ना तो इसमें साइको टेस्ट है और ना ही इसमें टाइपिंग टेस्ट है, इसीलिए इस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो बहुत ही अच्छी जाती है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लेवल 3 की, लेवल 3 में क्या होता है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, और ये 12th बेस की जॉब है। यदि आपको टाइपिंग नहीं आती है तो 12th बेस पे आप फॉर्म भर रहे हो तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को ही फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है, ठीक है। और ये दोनों जो है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और स्टेशन मास्टर ही ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका लेवल 2 ट्रेन्स क्लर्क, ये भी 12th बेस की है। यदि आपको टाइपिंग नहीं आती है तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, और ट्रेन्स क्लर्क सेकंड प्रेफरेंस। और यदि आपको टाइपिंग आती है, जैसे मैंने बताया, यदि आपको टाइपिंग आती है तो लेवल 5 आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये दीजिएगा ग्रेजुएशन लेवल पर, और 12th लेवल पर आपको टाइपिंग आती है तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दीजिएगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ यदि आपको टाइपिंग आती है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन बहुत आसान होता है, कम से कम 8 से 10 नंबर का डिफरेंस पैदा कर देता है टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग में, यही चीज़ें। यदि आप अगर देखोगे नॉन टाइपिंग पोस्ट, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट दोस्त बहुत ही अच्छी कट ऑफ इनकी जाती है। स्टेशन मास्टर की मैं कहूँ तो कम जाती है एक बार को, लेकिन लेवल 5 में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बहुत अच्छी कट ऑफ जाती है। हमारे समय पर जब गई थी सीबीटी 2 की 120 में से 90 85 86 ऐसे गई थी दोस्तों। और जहाँ पर उसी समय कट ऑफ जो गई थी टाइपिंग पोस्ट की आपको देखने को मिलेगी 72, है ना, 74, है ना, 70 ऐसे कट ऑफ गई थी, ठीक है, नॉन टाइपिंग पोस्ट की, सॉरी। लेवल 3 में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आप इसको रख सकते हैं 12th बेस पर पहले, यदि आपको टाइपिंग नहीं आती है। लेवल 2 में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा था कि आपको जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और यदि टाइपिंग नहीं आती है तो किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देना है, यदि टाइपिंग पोस्ट है आपकी तो आपको किस तरीके से देना है। टाइपिंग पोस्ट है तो आप समझ ही गए होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से आप टाइपिंग सीख लीजिए, तब तक आपको आ जाएगी। एक एक घंटा डेली देते रहिए तो आपको टाइपिंग अच्छे से आ जाएगी, और टाइपिंग पोस्ट को ही पहले रखिएगा। टाइपिंग पोस्ट की जो वैकेंसी है वो कम ही देखने को आपको मिलती है, जैसे कि मतलब थोड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन सिलेक्शन के चांस जो है टाइपिंग पोस्ट पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं यही आपको जानकारी देना चाहता था कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कैसे चुननी है, नॉन टाइपिंग चुने या टाइपिंग चुने, ठीक है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, स्टेशन मास्टर चुन लेते हैं, जबकि साइको टेस्ट जो होता है वो डेंजरस होता है, और इसके लिए मेडिकल भी आपको A2 चाहिए होता है। दूसरा फ़ायदा टाइपिंग पोस्ट का क्या होता है, दूसरा फ़ायदा टाइपिंग पोस्ट का क्या होता है दोस्त, कि इसमें जो मेडिकल है आपका C2 तक जाता है ना। अगर आप चश्मा भी लगाते हो कितने ही डायोप्टर का तो आपका चल जाएगा इसमें भी। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपका चश्मा चल जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन टाइपिंग में जाओगे, नॉन टाइपिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेडिकल बहुत अच्छा चाहिए होता है, इसमें A2 चाहिए होता है, इसमें B2 चाहिए होता है, इसमें भी B2 चाहिए होता है, और इसमें भी B2 चाहिए होता है, C2 नहीं चाहिए होता। यानी कि कम डायोप्टर का ही चश्मा चलेगा, अगर चश्मा चलेगा भी तो नॉन टाइपिंग में, जबकि चश्मा इसमें अधिकतर नहीं चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जानकारी आपको इस वीडियो से अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। आगे भी आपको एनटीपीसी की मैं इस तरीके की जानकारी आपको देता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
द वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी एनटीपीसी की और एएलपी की और टेक्नीशियन की, ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है, वो मैं आपको आगे सारी इसी कंटेंट के हिसाब से वीडियो में आपको बताता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।